नेक्स्ट टॉपिक है समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ये शब्द खुद ही बता रहा है कि समान गति मतलब समान तरीके से चला जाए, समान समय लगे और समान दूरी तय हो, समान गति कहते हैं। असमान गति में समान समय लगे या दूरी ज़्यादा तय हो जाए या समय कम लगे दूरी कम तय हो जाए, इसी को हम समान गति और असमान गति कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक ही तरीके से हो और असमान का मतलब कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो। तो शब्द ये खुद ही क्लियर कर दे रहा है कि समान गति और असमान गति में भिन्नता क्या है। आइए डेफिनेशन में हम चलते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो समानी गति कहते हैं। लेकिन असमान गति की अगर बात करें तो यदि कोई वस्तु समान समय में या समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो असमान गति कहलाता है। इन दोनों का सबसे जो बड़ा पॉइंट है समान दूरी, समान समय अंतराल और भिन्न भिन्न दूरी। मतलब इसमें समान दूरी है और इसमें दूरियों का डिफरेंस बढ़ जा रहा है और लेकिन समय समान है। तो इस वजह से इन दोनों में जो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है यही क्रिएट कर रहा है कि समान दूरी होगी और इसमें दूरियां बदल जाएंगे लेकिन समय दोनों में समान होगा। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो ये निर्धारित करता है कि समान गति और असमान गति क्या होता है। फिर से हम आगे ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे चलें तो ये समान गति की बात करें तो नीचे की तरफ एक एक्स एक्सिस है, इस पे हम समय t मान लें और जो दूसरा डायरेक्शन है वो y मान लें, जिस पे हम दूरी को दिखा रहे हैं। अब देखिए कि इन दोनों में जो सबसे ये कॉमन क्या है कि ये समय के साथ दूरी तय होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 0 पॉइंट से शुरुआती स्टेज से चल रहा है तो समय तो लगेगा ही, और समय लगेगा तो दूरी तय होगी, और दूरी तय होगी तो उसका जो दूरी तय होगी इसी को हम क्या कहते हैं, समान गति, जिसे हम कंप्लीटली समान गति कहते हैं। गति में समय के साथ दूरी तय होगा और दूरी जब भी होगी ये कुछ न कुछ अगर यहाँ से चलेगा तो एक पॉइंट पे पहुँचा और फिर यहाँ से चलता है फिर दूसरे पॉइंट पहुँचा, मतलब समान समय में समान दूरी। अगर ये कहें कि पाँच घंटा लग जा रहा है, 5 घंटा लग जा रहा है, 5 आवर्स लग जा रहा है कि केवल इसे 200 किलोमीटर तय करने में, ठीक है, तो सेम दूरी इसको भी लग रहा है, 5 आवर्स यहाँ भी लगेगा, इसको भी 200 किलोमीटर। मतलब घंटे की जो यूनिट है वो बराबर है और उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय कर रही है, इसे हम समान गति कहते हैं। ठीक वही पॉइंट यहाँ भी है, जितने समय में उतना ही दूरी तय करे और ये दूरी का डिफरेंस लगातार बराबर बना रहे, इसी को हम समान गति कहते हैं। जबकि असमान गति में क्या होता है कि यहाँ पे समय की अगर हम बात करें तो अगर 2 घंटे में 200 किलोमीटर तय कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे 3 घंटा लग जाए और 200 ही किलोमीटर दूरी तय हो, लेकिन और थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, यहाँ पे जो क्रिएशन है 4 घंटा लग जाए, 4 घंटा में आपका 150 ही किलोमीटर तय हो रहा है, 185 किलोमीटर तैयार हो। तो मतलब ये कि समय के साथ इसमें परिवर्तन ये रहा है कि समय के साथ दूरी पहले सेक्शन में घंटे में
200 किलोमीटर तय हुआ। लेकिन तीसरे घंटे में जब दूसरी यूनिट बार हम चले, जब फिर से 200 किलोमीटर तय करना हुआ तो समय ज़्यादा लग गया, दूरी उतना ही है। लेकिन फिर हम चलते हैं तो 4 घंटा लग जा रहा है, लेकिन दूरी कम तय हो रही है। इसी को हम असमान गति कहते हैं। फिर से अगर आप इसी चीज़ को दूसरे ग्राफ में देखें तो समय और दूरी में क्या डिफरेंस आता है कि यहाँ पे दूरी ज़्यादा तय हो रही है, समय कम लग रहा है। यहाँ डिफरेंस क्या है कि समय का जो यूनिट है, समय ज़्यादा लग रहा है और दूरी कम तय हो रही है। इसी को हम असमान गति कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने समझा कि समान गति और असमान गति में डिफरेंस क्या है। फिर से एक बार चलते चलते मैं आपको फिर से बता देता हूं कि समान गति में समान समय अंतराल और समान दूरी तय होगी, लेकिन असमान गति में समान समय अंतराल होगा लेकिन दूरी बदल सकती है। ये जरूरी नहीं कि दूरी ही बदले, समय भी प्रभावित हो सकता है। मतलब यहाँ पे दूरी कम भी हो सकती है, समय ज़्यादा हो सकता है, और समय ज़्यादा हो सकता है, दूरी कम भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो एक बेसिक कंक्लूजन आज का था कि समान गति और असमान गति में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए फिर से एक बार YouTube चैनल को ध्यान से समझिएगा कि मंगलम इंस्टीट्यूट का जो YouTube चैनल है, फिजिक्स का जो GS का पोर्शन है वो आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है। और इसको अगर आपको पसंद आ रहा है तो तभी लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक नहीं करिएगा। और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि YouTube चैनल के साथ साथ मंगलम इंस्टीट्यूट का ऐप, ध्यान समझिएगा, मंगलम इंस्टीट्यूट का ऐप भी आप डाउनलोड करिए। उसमें धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस सेट कराया जाए, क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा, आपके लिए हितकारी होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें चाल और वेग क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या है, उसके बेसिक नॉलेज को हम जानेंगे। तो ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ठीक बा।